बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाज़रीन, आदमी को कभी कभी रूटीन से हटकर भी काम करना चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मौजू चल रहा है, सियासत सियासत। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि कौम की नज़र असल मौज़ूआत की तरफ ना चली जाए। जब भी किसी कौम की नज़र असल मसाइल की तरफ जाती है तो चंद दिन लगते हैं, तख्ते बन जाते हैं। थोड़े दिन पहले ही आपने बांग्लादेश को देखा होगा। एक स्टेज ड्रामे में इफ्तिखार ठाकर बताते हैं उन्हें आज अपनी टीम के खिलाड़ियों से बड़ी मार पड़ी। अब मानत चाने पूछते हैं वो क्यों? कहने लगे मैंने अपनी टीम को ही गोल कर दिया था। मानत चान बोले वो क्यों? इफ्तिखार ठाकर ने कहा मुखालिफ टीम करने नहीं देती थी। समझें आज मैं भी अपनी टीम को ही गोल करने लगा हूँ, यानी कि अपनी बरादरी के चंद सहाफ़ियों के बारे कुछ मज़ाहिया खाके हैं। मेरा मकसद किसी की तज़हीक करना नहीं। हर आदमी का अपना अपना स्टाइल होता है, बस उसे ही तंज़ो मज़ाह में बयान किया है। सुनें, न्यूटन ने अपने पहले तहकीकी मकाले में लिखा, सेब सर पर गिरने पर गहरी सोचो विचार में था, कहीं से एक बुजुर्गवार तशरीफ़ लाए। मेरे सर एक चपत लगाकर कहने लगे, बच्चे दरख्त से दूर बैठा करो, शुक्र करो वो तरबूज का दरख्त नहीं था। उन्होंने एक तरबूज के 4 टुकड़े किए, वहीं बैठे बैठे सारे अकेले खा गए। घर आकर मैंने बेगम को इस गुफ्तगू को बताया तो कहने लगी, वो हंस पड़ी। कहने लगी आपने पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इंसार बासी को नहीं पहचाना। अगली बात सुने। हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल था। मैदान में पाकिस्तान और जर्मनी की टीमें आमने सामने बरसरे पैकार थीं। बहुत ज़ोरों पर मैच चल रहा था। कभी गेंद कलीमुल्लाह, कभी हसन सरदार और कभी कासिम ज़िया के पास थी। एक नौजवान भागता ग्राउंड में दाखिल हुआ। रेफरी ने मैच रोक दिया। सारे खिलाड़ी नौजवान के गिर्द इकट्ठे हुए। उसने अंग्रेज़ी ज़बान में कहा, एक छोटी सी गेंद के लिए आप इतनी देर से आपस में लड़ रहे हैं। अगर सबको गेंद चाहिए 50 खरीद कर दे देता हूँ। ग्राउंड से बाहर निकल गया। जर्मनी के कप्तान माइकल पीटर ने हसन सरदार के करीब होकर पूछा, ये कौन था? हसन सरदार ने एक गहरी ठंडी सांस भरने के बाद बताया, ये मेडिकल स्टोर वाले सलीम साफ़ी थे। आगे सुने। दुल्हन रुखसत हो रही थी। वालिद के गले लगी ज़ारो कतार रो रही थी। नज़दीक मौजूद मेहमान बुलंद आवाज़ से कहा, ये शादी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। दुल्हन रो रही है, खुश भी दहाई नहीं दे रही। वालिद मोहतरम ने आंसू पूंछते हुए दामाद से पूछा, ये कौन है? दामाद ने जवाब दिया, अंकल ये हम अपने लाला मूसा वाले जवेद चौधरी हैं। हफीज जलंधरी कौमी तराना लिख रहे थे, उसे दोहरा भी रहे थे। सुनकर भागता भागता एक नौजवान उनके घर की खिड़की के पास पहुंचकर कहने लगा, तराना फ़ारसी और उर्दू ज़ुबान का मलगूबा है, कौम इसे पसंद नहीं करेगी। जलंधरी साहब ने कलम एक तरफ रखा, करीब बैठे दोस्त से पूछा, ये पकौड़े के मुंह वाला कौन है? जवाब मिला, हसन नसार। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल भुगत कर आज़ाद हुए। जेल दरवाजे पर एक नौजवान अड़क अड़क कर कहने लगा, तुमने 27 साल इन काले मुंह वालों के पीछे ज़ाया कर दिए, और फूं फूं करता लौट गया। मंडेला ने पास खड़े मुलाकाती से पूछा, भाई ये कौन था? जवाब दिया, ये लिया के लेजेंड रऊफ क्लासरा हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनने का ख्वाब पहली मरतबा सुनाया। किसी ने कहा, आपके ख्वाब में कई गलतियां हैं। इकबाल साहब ने साथ बैठे शख्स से पूछा, ये कौन है? उसने बताया, ये दुनिया का मशहूर तरीन कॉलमनगार जनाब नुसरत जवेद हैं। शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था। काम करीब करीब मुकम्मल होने को था। एक लड़का दूर से भागता आया। करीब पहुंचकर बताया, ये डिज़ाइन दुरुस्त नहीं है, जबकि सारे फनकारों के हाथ भी कलम करा दिए गए हैं। फिर उसके वापस जाने के बाद वज़ीर ख़ास से दरियाफ़त किया, ये बदतमीज़ कौन था? मसाहिब ने बताया, इस मर्दे दाना को तलत हुसैन कहते हैं। जहाज़ ने उड़ान भरी।
झटका लगा। साथ ही पहली मर्तबा जहाज़ में बैठने वाला एक मुसाफिर उठा, कैबिन में जाकर पायलट को मारना शुरू कर दिया। वन व्हीलिंग करते हो, शर्म नहीं आती? थोड़ी देर में त्यारा मतवाजन हुआ। पायलट ने एयर होस्टेस से पूछा, ये कौन गधा था? एयर होस्टेस ने बताया, ये इकरारुल हसन थे। तकसीम हिंद से कुछ रोज़ पहले कैद आज़म लाहौर से कराची जा रहे थे। हवाई अड्डे पर एक नौजवान उनके सामने आकर खड़ा हुआ, तेवर गुस्से वाले। कैसे कहा, इस उम्र में सियासत करना आपके बस की बात नहीं, ये टेढ़ा पाकिस्तान बना रहे हो, लंदन वापस चले जाएं। उसके जाने के बाद कायद ने एक अफसर से पूछा, ये अनपढ़ जहल कौन था? उसने बताया, ये मतीउल्लाह जान थे। लंदन गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कैद आज़म मोहम्मद अली और हज़रत डॉक्टर लामा इकबाल भी शरीक थे। यकदम कमरे का दरवाज़ा खुला, एक नौजवान खतून अंदर दाखिल हुई। सबको खामोश हो जाने का इशारा किया और बोली, बर्रे सगीर के वाम को धोखा दे रहे हो? ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस नहीं, इस मेज़ के गिर्द गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये गोल ही नहीं है। खतून फिर गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। महाराजा ऑफ कपूरथला ने अल्लामा इकबाल से पूछा, भाई ये बदतमीज़ आंटी कौन थी? अल्लामा इकबाल मुस्कुराए, बोले, ये गरीदा फरूकी थी। न्यूटन ने कहा, जैसे सेब आकर मेरे सर पर गिरा था, बिल्कुल वैसे ही उसके बाद एक शख्स के सर पर कच्चा आम गिरा था। मैंने उससे पूछा, आम गिरने पर आप किस नतीजे पर पहुंचे? लंगड़े आम की शक्ल वाले ने कहा, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, आम सीधा गिरे तो मीठा, उल्टा गिरे तो खट्टा होता है। न्यूटन ने उनसे पूछा, आप कौन? उन्होंने बताया, जनाब को सेल वड़ैच कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।